Come to the next page, number 65. As the concentration of greenhouse gases grows, more heat is trapped in the atmosphere and less escapes back into space. This increase in trapped heat changes the climate and alters weather patterns. It may lead to certain plant and animal species becoming extinct, change the length of seasons and what crops can be grown, cause coastal flooding, and lead to more frequent and severe storms. जैसे ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज़ होती जा रही हैं, ज़्यादा हीट एटमॉस्फेयर में ट्रैप होती है और कम स्पेस में वापस जाती है। इंक्रीज हीट ट्रैपिंग में इंक्रीज़ होना ये क्लाइमेट को चेंज करेगा और ऑब्वियसली वेदर पैटर्न को भी तब्दील कर देगा। प्लांट एनिमल स्पीशीज़ का एक्सटिंक्ट होना मीन्स उनका ख़त्म हो जाना, कम हो जाना। सीज़न की लेंथ का चेंज होना मीन्स तरह से क्रॉप्स ग्रोइंग भी इफेक्ट होती है। कोस्टल फ्लडिंग और स्टॉर्म्स वगैरह का सबब बनना। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस gases result in global warming. Yeah, you can see on page number 64, global warming could lead to more deserts, more droughts, more flood, more severe weather, more hurricanes, more storms. ग्लोबल वार्मिंग से इन तमाम में इजाफा हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग अगर ज़्यादा होगी तो डेजर्ट ज़्यादा होंगे, ड्राउट्स ज़्यादा होंगे, फ्लड ज़्यादा आएंगे और सीवियर वेदर हो जाएगा, हरिकेन्स होंगे और स्टॉर्म्स होंगे। Open your docket, page number 30, chapter 6, question number 11. Write a note on carbon dioxide and greenhouse effect. Carbon dioxide और greenhouse effect पर note write करें. Answer is greenhouse effect. When sunlight and heat reach the earth, certain gases like carbon dioxide trap or block the heat in the atmosphere. This blocking or trapping of sun heat in the atmosphere is called greenhouse effect. जब sunlight और heat अर्थ तक पहुंचती है तो कुछ खास gases like carbon dioxide हीट को ट्रैप और ब्लॉक करती हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ये सन हीट की ट्रैपिंग और ब्लॉकिंग को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ आवर अर्थ वुड बी ऑन एवरेज अबाउट 35 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्डर देन इट इज़ नाउ। लाइफ वुड ओनली बी पॉसिबल इन द ट्रॉपिक्स एंड मोस्ट ऑफ आवर वर्ल्ड्स वाटर वुड बी फ्रोजन सॉलिड। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बगैर अर्थ का क्लाइमेट एवरेज पर होगा अबाउट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, अब से ज़्यादा कोल्डर हो जाएगा। लाइफ सिर्फ ट्रॉपिक्स पर पॉसिबल होगी और ज़्यादातर वर्ल्ड वाटर जो है वो फ्रोजन सॉलिड बन जाएगा। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट, बट ड्यूरिंग द लास्ट 150 ईयर्स और सो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 31% एंड द लेवल ऑफ मीथेन एंड इवन मोर पावरफुल ग्रीन हाउस गैस इन द एयर has risen by 151%. The main reason of the increase in the amount of carbon dioxide in the air is because we are burning more and more fossil fuels, coal, oil, and natural gas. Clearing forest is another big source of greenhouse gases because fewer trees means that less carbon dioxide is being taken up during photosynthesis. Thousands of years से carbon dioxide की amount और so-called greenhouse gases atmosphere में तकरीबन constant रहीं, लेकिन लास्ट 150 ईयर्स के दौरान एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट 31% से इंक्रीज़ हो चुकी है और मीथेन का लेवल जो कि एयर में एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है 151% से राइज हो चुकी है। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट का इंक्रीज़ होने का एक रीज़न ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं लाइक कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। फॉरेस्ट को क्लियर करना भी ग्रीन हाउस गैसेस का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, क्योंकि ट्रीज़ के कम होने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के दौरान कम यूज़ की जा रही है। नोट डाउन द होमवर्क, चैप्टर 6, रीड पेज नंबर 63, 64 एंड 65. Learn and practice question number 11 in the AR. Thank you.